आज दिनों दिन आप सब देख रहे होंगे या किसी समाचार के माध्यम से या फिर न्यूज पेपर के माध्यम से कि दिनों दिन आज हमारी स्वास्थ्य, हमारी खान पान, हमारी दिनचर्या मिलावटी या फिर रसायन केमिकल फर्टिलाइजर के कारण बिगड़ती जा रही है। लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो अनाज आज हम सेवन कर रहे हैं कहीं ना कहीं वह हमारे खेतों से, हमारी बाड़ी से, हमारी मिट्टी से उत्पादन होती है। और आज इन्हीं सब को लेकर आज हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं कि आज ऐसा क्या करें जिससे इन चीज़ों से हमको छुटकारा मिल सके या फिर इसका हम फायदा किस प्रकार से करें ले सकें जिससे आने वाले हमारे जो पीढ़ी है उनके लिए यह आसान हो सके। तो साथियों, आपने यहाँ सामने आप देख रहे होंगे कि हमारे आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड के हमारे जन्मदाता के रूप में उड़ीसा टीटनगर बुड़ांगीर से निवास करने वाले हमारे श्रीमान मोहन कुमार सर जी हैं, जो हमारे CMD सर हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रशेखर साहू जो कि रायपुर केंद्र से हैं, और हमारे डायरेक्टर के रूप में माननीय श्री गणेश राम साहू सर जी हैं, और हमारे सरगुजा क्षेत्र से निरंजन गुप्ता सर हैं, और साथ में हमारे तोरण लाल साहू, ये तीनों हमारे आशा किरण के डायरेक्टर हैं, जिनके सौजन्य से आज हम सब यहाँ पर आप सबको उसकी उत्कृष्ट उत्पाद के बारे में हम जानकारी देने आए हैं। तो साथियों, जैसे कि हमारा उद्देश्य है स्वास्थ्य तथा भूमि सुधार। स्वास्थ्य तथा भूमि सुधार के अंतर्गत ये है कि आज हम किसान भाइयों की जो जमीन दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, हमारी लागत बढ़ती जा रही है और हमारी स्वास्थ्य में भी नाना प्रकार की बीमारियां देखने को मिल रही है। तो आज इन सबको कम लागत में कैसे बेहतर खेती करें, जहर मुक्त खेती कैसे करें और उन जहरीले कीटनाशक के दुष्प्रभाव से आज हम अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार और अपनी भूमि को हम कैसे बचाएं। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लूँगा क्योंकि हमारे सर के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ आप सबको मिल चुकी होंगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज हमको उन प्राचीन पद्धति की ओर, उन प्राचीन खेती की ओर हमको एक कदम आगे बढ़ाना है, हम सबको मिलकर, और हमारी धरती माता को बचाना है, क्योंकि आज हमारी धरती माँ बंजरता की ओर जा रही है, जमीन कठोरता होती जा रही है। इसका मूल कारण है हमारा रसायन, हमारा DAP, हमारी यूरिया, पोटास, ग्रोमर, पतेरा, नाना प्रकार के हम रसायन को हम उत्पादन के होड़ में आज हम अपने खेत में लालच के कारण डालते जा रहे हैं, जिससे हमारी जमीन की जो गुणवत्ता है, जो हमारी उर्वरक क्षमता है, वह क्षीण होती जा रही है, जमीन कठोर होती जा रही है, जिसके कारण हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप सभी को जानते होंगे, थोड़ी देर के लिए बताना चाहूँगा कि हमारी प्राचीन पद्धति में हल और बैल से हमारी खेत की जुताई हुआ करती थी, गोबर के खाद से हमारी खेती होती थी। वहाँ पर उस समय 1 रुपए का भी किसी को खर्चा नहीं लगता था। सबके घर में जानवर हुआ करती थी, सबके घर में गोबर हुआ करती, और सभी अपनी मेहनत से शुद्ध अनाज उत्पादन करते थे। समय बीतता गया साथियों। बीतते समय में एक दिन ऐसा आया कि हमारे देश में अकाल की स्थिति आई, जहाँ पर हमारा जीवन जीने के लिए न हमको अनाज की प्राप्त हो रही थी, न ही हमको शुद्ध जल पा रहे थे। कहा जाए तो हमारी जीवन बहुत कष्टदायी हो चुकी थी, जहाँ पर हमारे पूर्वज जो है दाने दाने का मोहताज हो चुके थे, और अपने जीवन जीने के लिए, अपने परिवार को पालन करने के लिए कोदो कुटकी से लेकर बेर, पीपल है, मोहा है, इन सारी चीज़ों का सेवन किए और अपने परिवार को जिंदा रखे। उसी समय हमारे वर्तमान की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, अपनी देश की जो अन्नदाता कहने वाले हमारे किसान भाइयों की दुख दर्द को देखते हुए विदेश गया। UAE अमेरिका जो होती है, वहाँ पर उस संगठन में जाकर अपनी बातों को रखा, अपनी समस्याओं को बताई, और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने उनकी बातों को सुना और समझा। साथ ही
हमारी जो इंदिरा गांधी जी ने जिन बातों को उनके सामने रखा, उनकी बातों को सहमति प्रदान करते हुए हमको डीएपी और यूरिया हमारे विदेश से आई और किसान भाइयों को हिदायत दिया गया कि आप 5 किलो से ज़्यादा न डलवाएं, अन्यथा आपकी जो ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति है वह धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। क्योंकि आपकी देश की ज़मीन इतनी उपजाऊ है, इतनी बेहतरीन है कि आप थोड़ी सी रसायन की ज़रूरत है, थोड़ी सी केमिकल की ज़रूरत है और इससे आपकी खेती बेहतर हो जाएगी। लेकिन किसान भाइयों ने इन बातों को ध्यान नहीं दिया। फर्स्ट साल में 5 किलो डाले, फसल अच्छा हुई, सभी के घर में खुशियाँ आई, सब हर्षोल्लास से खुशी मनाने लगे। फिर धीरे धीरे कुछ किसानों ने लालचवश उसका डोज बढ़ा दिए, 10 किलो कर दिए और उसी तरह से 10 किलो किए, फिर 15 किए, फिर 20 किए। आज देख रहे हो सब आप कि 2 बोरी 3 बोरी 4 बोरी तक लोग अपने खेत में छिड़काव कर रहे हैं। तो साथियों, आज उन प्राचीन पद्धति को आज हम भूल चुके हैं, हमारे दिमाग में रसायन घुस चुका है। क्योंकि किसान भाई यह समझने लग गया है कि जब तक हम केमिकल नहीं डालेंगे, जब तक हम यूरिया नहीं डालेंगे, जब तक हम जहरीले कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारी खेती नहीं होगी, अनाज नहीं होगी। यह सभी किसानों के दिमाग में घुस चुका है। इस चीज को, इस वायरस को हम सबको मिलकर हटाना है और वह जो प्राचीन पद्धति में जो खेती होती थी उसको आज हमको अपनाना बहुत जरूरी हो गया साथियों। क्योंकि जब तक हम अपनाएंगे नहीं, जब तक हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक आने वाला जो समय है और बहुत दयनीय स्थिति में आ जाएगी। क्योंकि आज आप सभी जानते होंगे कि आज 1 एकड़ की लागत में आप जहां तक हो सके, मैंने सुना है कि किसी गांव में 15,000, किसी गांव में 20,000, किसी गांव में 25,000 तक लागत आ रही है 1 एकड़ की खेती में। आप सोचिए, आपके रहते अगर 20 साल अभी खेती करते हैं तो 20 साल में कम से कम 30 से 35 से 40,000 रुपए तक एकड़ में लागत आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको मनन करना है, सोचना है कि अगर यह लागत हमारे रहते अगर 40,000 तक पहुंच चुकी है एकड़ में, तो आने वाले हमारे जो बच्चे हैं वह क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। क्योंकि आप जो धान 1 एकड़ में उत्पादन होती है वह बढ़ेगी नहीं। वो 40 बोरा दे रही है तो 50 दे सकती है, 45 दे सकती है, 50 दे सकती है, वहां से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन आपकी लागत इतनी हो जाएगी कि आपको आने वाला जो पीढ़ी है वो लाखों रुपए लागत लगाकर भी अनाज पैदा नहीं कर पाएगी। क्योंकि आज की जो हमारी रसायन है इतनी दुष्प्रभाव दे रही है कि हमारी जमीन की जो कठोरता को हमारी जो है दिनों दिन वह बंजरता की ओर ले जा रही है। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि आज हमारी आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड की जो बेहतरीन उत्पाद रूट बूस्टर वह प्रोडक्ट है जो आपकी जमीन कठोर हो चुकी है उसको भुरभुरा बनाती है। जो आपकी बीमारियां होती है, जो लारिमा फंगस होती है, जो जमीन जहरीला हो चुकी है, इसको यह सर्विसिंग करने का काम करती है, धुलाई करने का काम करती है। इसके उपयोग से आपकी जड़ों की संख्या बढ़ती है, जड़ें गहराई तक जाती है, पौधे मजबूत होती है, आपकी फूल फल झड़ने से रोकती है, आपकी दाने वजनदार चमकदार होती है और इसके प्रयोग से आपकी पीएचपी मात्रा भी आपकी संतुलित रहेगी। क्योंकि आज तक किसानों ने कभी अपनी मिट्टी का चेक नहीं कराया है कि अम्लीय है कि क्षारीय है, उसको भी यह संतुलित करने का काम करती है। यह वाष्पीकरण को भी रोकती है, इसमें जल धारण करने की क्षमता है।